चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। कहा जा रहा है कि कोई कॉपर वायर है, ठीक है, और कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर दी गई 0.5 mm। अब क्या दिया गया आपको यहाँ पे, रेजिस्टिविटी दिया गया कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गई है, दी गई है 10 ओम दी गई है। एंड आपको लेंथ पूछा गया, यानी कि पहले सवाल में को क्या पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है। आगे देखिए एक और सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर जो डायमीटर को दुगना किया जाता है तो रेजिस्टेंस किस प्रकार से वेरी करेगा, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं लेंथ ऑफ द वायर। कोई भी वायर होती है, ठीक है, कोई भी वायर होती है, आपने देखा होगा किस प्रकार से होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। जब आप इस प्रकार से आँख से देखेंगे तो आपको वायर कैसे देखने को मिलेगी, सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगी। सिलेंड्रिकल मतलब कि इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसी होती है, सर्कुलर होती है। तो सर्कल के एरिया क्या होती है, सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, चलिए लिख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ बराबर रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस 10 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो हम लिख लेते हैं एरिया निकालनी है। तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, अब क्या चाहिए, रेडियस की स्क्वायर। तो डायमीटर हमारे पास 0.5 mm है, तो हमें क्या करना है, डायमीटर की हाफ होती है, तो 0.5 का हाफ क्या हो जाएगा, 0.5 का, यानी कि रेडियस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 0.5 का हाफ होगा 0.25। क्लियर है, mm में है तो इसको हम बढ़ते हैं मीटर में, तो 10⁻³ मीटर। 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, क्लियर है, बाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁸, 1.6 इंटू 10⁻⁸। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, यानी कि अब आपके पास क्या आ गया, लेंथ बराबर 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, हमने इसका स्क्वायर किया है, तो अब डेसिमल के बाद कितना अंक होना चाहिए, 4 अंक होने थे, यानी कि 0.0625 हो गया। इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लेंथ बराबर, अब देखिए हम थोड़ा सा डेसिमल के साथ छेड़खानी करेंगे। अब देखिए 314 है, तो हम इसको लिखते हैं 314। पॉइंट के बाद कितना है, दो, दो है, तो हम इसको नीचे भेज सकते हैं। तो 1.6 इंटू, देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 2 डिजिट है, तो हम नीचे 100 भेज देंगे, तो इसका डेसिमल हट जाएगा, बिल्कुल हटेगा। यहाँ पे भी हम डेसिमल हटाना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, 625 बाई गुना में क्या करेंगे, 4 डिजिट है ना, तो 1 के बाद 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, इसको हम ऊपर भेज देते हैं। 10 टू द पावर, अब क्या हो जाएगा, माइनस जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं। तो लेंथ बराबर 10, देखिए इसकी भी हम क्या करते हैं, इसकी भी हम हटा देते हैं, तो 10 का स्क्वायर कर दे, 10 ऊपर भेज देते हैं, इंटू 314 इंटू 625 बाई, अब देखिए यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, इंटू 1 के बाद कितना जीरो, 4 जीरो, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻8, ढोते हुए चलते हैं। 10 का स्क्वायर मतलब 100 से 100 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, यहाँ पे चलिए हम काट लेते हैं। तो 25 काटते हैं, 25 25 जा, 25 कितने बार में जाएगा दोस्तों, 25 एटलीस्ट 400 बार में तो जाएगा ही, ठीक है। अब 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ठीक है, आपके पास कितना, 5 8 जा 40 यानी कि 80 आएगा। ये भी 5 कितना जा, 5 16 जा, तो ये कट गया, 16 आ गया हमारे पास। अब देखिए लेंथ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 314 इंटू, देखिए पावर यहाँ पे देखिए -6 है, ये +8 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10⁻² यानी कि 100, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 बाय 16 इंटू 16, यही बचा ना, 16 इंटू 16। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 31400 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16, यहाँ पे हम इसको काट भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम इसको क्या कर देते हैं, काट भी सकते हैं, तो चलिए काट ही देते हैं, है कि नहीं। तो इसका हाफ कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 157
15700/8 यही आएगा ना। यानी कि लेंथ बराबर 15700 डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 कितना होगा 128। तो दोस्तों इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ 122 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम 122 में ही हम रखते हैं। ठीक है, तो लेंथ बराबर क्या आ गया आपके पास 122 मीटर, तो लेंथ निकल गया। अब देखिएगा सवाल में, अब सवाल में आपको क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ डायमीटर विल बी डबल। डायमीटर कितना है 0.5 है, तो डायमीटर को हम क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 1 mm आ जाएगा 1 mm। ठीक है, 1 mm को हम कर क्या में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों मीटर में, तो 1/1000 यानी कि यही 1 × 10⁻³ मीटर में। यही रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस क्या हो जाएगा 1 × 10⁻³ यही हो गया ना रेडियस, तो मीटर में रेडियस आ गया आपका मीटर में। अब आपको क्या करना है, रेडियस का वैल्यू आ गया है, अब आपको सीधा फार्मूला में पुट करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस बराबर ρL/A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बराबर रो की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁸। ठीक है, 10⁻⁸ इंटू लेंथ, लेंथ कितना निकला 122 डिवाइडेड बाई एरिया, पाई की वैल्यू आप डालिए 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना हमारे पास 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, रेजिस्टेंस बराबर, ठीक है, रेजिस्टेंस बराबर 116 सीधा लिख लेते हैं इंटू 122 लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁸ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। हमने 16 लिखा, डेसिमल को क्या क्या उड़ा दिया, यानी कि डेसिमल 10 नीचे गया होगा। ठीक है, यानी कि 314। अब देखिए क्लियर, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं बाय 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने पहले से क्या किया 10 को नीचे भेजा हुआ है, तो 10 को हमने नीचे भेज दिया, इसकी वाले 10 को हमने नीचे भेजा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ तक किसी को डाउट। 16 इंटू 122 इंटू ये 4 ऊपर जाएगा 4 इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है 10⁻⁻8 बच रहा है, 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁻6। किसी को डाउट। ठीक है, और यहाँ पे एक और ध्यान दीजिएगा, ये 10 है नीचे, इसको भी हम क्या करें 4 ऊपर गया तो 10 भी ऊपर जाएगा, तो एक और 10 को हम ऊपर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 314। अब दोस्तों बस इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इसको क्या करिए आप मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो रेजिस्टेंस बराबर इसको हम जब मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो हमारे पास आएगा 7808। इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 314 से, इंटू 10 हमारे पास यहाँ पे क्या है पहले से है ना 10 है हमारे पास। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 10⁻⁻8 और 10 ये जाकर ऊपर क्या +6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 10⁻⁻2 यही ना 10⁻⁻2 अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं रेजिस्टेंस बराबर, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा 25। ठीक है, 25 के लगभग ये डिवाइड हो जाएगा, इंटू में 10 है यानी कि 250 इंटू 10⁻⁻2। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 2 के बाद हम पॉइंट डाल देंगे यानी कि 2.5 ओम। क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से दिखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे प्लॉट करना है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। कोई एक रजिस्टर है उसकी हमें क्या करनी है ग्राफ बनानी है। तो यहाँ पे दिया गया हमको पता है, चलिए दोस्तों हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज मान लेते हैं यहाँ पे वी है और ये क्या है दोस्तों आई है, वी आई प्लॉट हमने यहाँ पे कर रखा है। करंट है, करंट मैक्सिमम कितना है दोस्तों, करंट यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पे 4 खांच ले लेते हैं करंट का, इक्वल कोशिश करते हैं इक्वल देने का। ठीक है, 0 1 2 3 4, करंट का वैल्यू हमने 4 ले लिया। वोल्टेज देखते हैं दोस्तों, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारे पास है 13 तक, तो हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे 13 तक ले लेते हैं एक। ठीक है, तो 13 तक है ना, तो हम 2 2 पे ले लेते हैं, 2 2 के ब्रेक करके 2 4 6 8 10 12 14 मान लेते हैं, यहाँ तक क्या है दोस्तों 14 है। ठीक है,
14 तक हमने ले लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं करंट की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों, 0.5 से शुरू हो रही है। तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा करंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं करंट की वैल्यू 0.5 है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 1.6। तो करंट की वैल्यू 0.5 यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ होगी, एंड वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 1.6, तो यानी कि ये 1 होगा, इसकी हाफ ये होगी, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कितना देखा 0.5 करंट की वैल्यू, तो 0.5 यहाँ होगी ना, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ये पहला प्लॉट हमारा होगा एक्स एंड वाई एक्सिस का। अगला देखते हैं वोल्टेज की करंट की वैल्यू 1 है एंड वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 3.4। करंट की वैल्यू 1 है एंड वोल्टेज की वैल्यू 3.4, यानी कि ये 3 होगा दोस्तों, ठीक है, ये 3 होगा, 2 एंड 4 के बीच में ये 3 होगा, तो 3.4 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, यानी कि हम इस प्रकार से आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम आते हैं, यहाँ पे 1 आता है उस प्रकार से ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 2.0 करंट की वैल्यू 2.0, यानी कि ये, और वोल्टेज की वैल्यू 6.7, ये 6 हो गया दोस्तों, ये 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6.7 कहीं ना कहीं इसके 7 के नीचे ही होगा ना, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कहीं, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से कर लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट कहाँ बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर बन सकता है हमारा। अगला देखते हैं यहाँ पे हमने 3 का बना, अब देखिए 4 पे है तो 13.2, 2 का हमने बना लिया, 3 पे है तो 10.2, तो यानी कि 3 है ये, ठीक है, और 10.2, तो ये 10 हमारा हो गया दोस्तों, ये 11 हो गया, यानी कि 10.2 कहीं ना कहीं इसी के आसपास होगा। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से चलते हैं आगे की तरफ, 3 पे है कि नहीं, तो हम यहाँ से 3 मिला लेंगे, मिला लिए, तो यानी कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे 4 पे है, करंट की वैल्यू 4 है एंड वोल्टेज की वैल्यू 13.2। ये सवाल अगर जो आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ग्राफ दी जाएगी, तो 13.2 देखिए कहाँ पे है, मान लीजिए 12 है, ये यहाँ पे 13 कहीं ना तो कहीं यहाँ होगी, 13.2 थोड़े से हल्का से ऊपर में 13.2 होगी, तो हम यहाँ पे 13.2 को ले आते हैं, एंड करंट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, तो 4 को भी हम ले आते हैं, ठीक है, 4 को हमने यहाँ पे ले आया है, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ कहीं नहीं तो कोई, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 0.5 से 0.5 एक्स एक्सिस में, वाई में 1.6। इसी प्रकार से हम आगे की तरफ सारे एक्सिस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टर बन रही है, यहाँ पे रजिस्टर देखिएगा, रजिस्टर कैसे बन रही है, ये रजिस्टर आपकी बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ कुछ इस प्रकार। अब ये दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, हमने ग्राफ पे यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, इसी इस प्रकार से थोड़ी सी यहाँ पे टेढ़ी हो गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको क्या पूछा गया, आपने ग्राफ तो यहाँ पे प्लॉट कर दिया ये सारे पॉइंट के साथ, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे एक पॉइंट हो गई, एक पॉइंट आपकी यहाँ पे हो गई, फिर यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिखाया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिखाया, एक पॉइंट कहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे सारे एक्सेस बन गए। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस निकालने को कहा गया है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा V अपॉन में I हो जाएगा। अब हमें किस वजह से नहीं रेजिस्टेंस निकालने, वोल्टेज देखिए, वोल्टेज यहाँ पे देखिए दोस्तों, वोल्टेज मैक्सिमम कितना है, तो वोल्टेज मैक्सिमम 13.1, तो हम लिखते हैं 13.1। अब देखिए यहाँ पे जो करंट की वैल्यू हम बात करते हैं, क्या करंट जीरो से शुरू हुई है, तो आप बोले नहीं सर जीरो से शुरू नहीं है, ये कितने से शुरू हुई है, करंट शुरू हुआ है हमारे यहाँ पे 0.5 से, 0.5 से करंट शुरू हुआ है, तो यानी कि 0.5 से एंड मैक्सिमम कितना गया 4 गया है, तो वोल्टेज 13.2 मैक्सिमम है, एंड मिनिमम यहाँ पे देखिए जीरो से ना तो करंट शुरू हुआ है ना तो वोल्टेज हुआ है, तो 1.6। तो यहाँ पे हम वोल्टेज देख ले, तो वोल्टेज क्या करते हैं दोस्तों, हायर से लोअर को माइनस करेंगे तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस वोल्टेज की वैल्यू निकल जाएगी। तो 13.2 से हम 1.6 माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं करंट हमारे कितना है 4 है, 4.0 से कितना माइनस कर लेंगे 0.5, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है जीरो से स्टार्ट नहीं है, सब थोड़े से आगे जाकर के स्टार्ट हुए हैं, तो कितने होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ 2 से स्टार्ट हुआ है 10 तक है, तो इन दोनों के बीच में क्या 10 है, नहीं, तो इन दोनों के बीच में 8 है। उसी प्रकार से इसके बीच में हम बीच की जो वोल्टेज लगी वही हम लेते हैं, ठीक है, तो हायर में से लोअर को माइनस कर लेंगे, फाइनल से इनिशियल माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास ये था, इनिशियल ये, फाइनल ये था, इनिशियल ये है, तो रेजिस्टेंस बराबर हमारे पास 13.2 से हम माइनस करेंगे तो हमारा 11.6 आएगा, एंड यहाँ पे हम करेंगे तो 3.5 आएगा, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, यानी कि 116/35 आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा कितना 3.31
ओम, कुछ इसी प्रकार का आंसर आएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। तो दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फट से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में 7 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए मुझसे बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।